जादुई गोभी के पराठे। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां रामू काका अपनी पत्नी लक्ष्मी और बेटे मोहन के साथ रहते थे। रामू काका एक किसान थे और उनकी पत्नी लक्ष्मी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती थी। उनका बेटा मोहन बहुत होशियार था, लेकिन उसे सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं थीं, खासकर गोभी। एक दिन रामू काका खेत में काम कर रहे थे, तभी उन्हें मिट्टी के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने ध्यान से खोदा तो एक अजीब सी दिखने वाली गोभी मिली। वह बिल्कुल सुनहरी रंग की थी और उससे हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। ये कैसी गोभी है? रामू काका ने सोचा। वे गोभी को घर ले आए और लक्ष्मी को दिखाया। लक्ष्मी ने कहा, ये तो बहुत अनोखी लग रही है, क्यों न हम इससे पराठे बना लें? मोहन बोला, पर माँ, मुझे गोभी के पराठे पसंद नहीं। लक्ष्मी मुस्कुराए और बोली, आज तुम इसे खाकर देखो, फिर बताना। लक्ष्मी ने गोभी को कद्दूकस किया और पराठे बनाए। जब मोहन ने पहला टुकड़ा खाया तो उसके चेहरे पर अजीब सा भाव आया। माँ, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत ताकतवर हो गया हूँ। रामू काका और लक्ष्मी ने भी पराठे खाए और उन्हें महसूस हुआ कि वे अचानक बहुत ऊर्जावान हो गए हैं। तभी दरवाजे पर एक आवाज आई। एक बूढ़ा साधु खड़ा था। उसने कहा, बेटा, यह कोई साधारण गोभी नहीं, यह एक जादुई गोभी है। जो इसे खाएगा उसमें विशेष शक्तियां आ जाएंगी, लेकिन इसका उपयोग अच्छे कामों के लिए ही करना। अब मोहन बहुत तेज दौड़ सकता था, उसकी याददाश्त बहुत बढ़ गई थी और वह मुश्किल सवाल भी आसानी से हल कर सकता था। उसने ये ताकत अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। गांव में एक गरीब विधवा थी जिसका घर बारिश में गिरने वाला था। मोहन ने अपनी शक्ति का उपयोग करके कुछ ही घंटों में उसका घर बना दिया। एक दिन पास के गांव से कुछ लुटेरे आए और लोगों को डराने लगे। मोहन ने अपनी जादुई शक्ति से उन्हें पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। गांव के लोग मोहन और उसके परिवार की बहुत इज्जत करने लगे। एक दिन साधु फिर से आए और बोले, बेटा, अब इस गोभी को मुझे वापस करना होगा, क्योंकि इसका जादू सिर्फ अच्छे लोगों के पास रहना चाहिए। मोहन ने खुशी खुशी गोभी लौटा दी। अब वह बिना किसी जादू के भी मेहनत और बुद्धिमानी से सबकी मदद करने लगा। असली ताकत जादू में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और मेहनत में होती है। जादुई पालक के पराठे। गांव सिहोरा के किनारे एक छोटा सा घर था जहां विधवा सुमित्रा देवी अपनी बेटी चंपा के साथ रहती थी। सुमित्रा देवी गरीब थी, लेकिन मेहनती और ईमानदार। वे रोज मजदूरी करके घर चलाती थी और उनकी बेटी चंपा भी बहुत समझदार थी। गांव के लोग अमीर गरीब में फर्क करते थे और कई बार सुमित्रा देवी को काम भी नहीं मिलता था। ऐसे में वे अपनी छोटी सी बगीची में कुछ सब्जियां उगाकर गुजारा करती थी। चंपा भी माँ का हाथ बटाती थी। एक दिन जब उनके घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा था, चंपा ने माँ से पूछा, माँ, आज क्या बनाएंगे? सुमित्रा देवी उदास होकर बोली, बेटी, हमारे पास बस थोड़ा सा आटा बचा है, लेकिन सब्जी कुछ भी नहीं। चंपा को अचानक याद आया कि पिछली बारिश में उसने बगीचे के एक कोने में कुछ बीज बो दिए थे। वह दौड़कर वहां गई और देखा कि एक बहुत ही हरा भरा चमकदार पालक का पौधा उगाया था। वह बहुत खुश हुई और उसे तोड़कर माँ के पास ले आई। माँ, देखो, यह पालक कितना हरा और ताज़ा है। इससे हम स्वादिष्ट पराठे बना सकते हैं। सुमित्रा देवी ने मुस्कुराकर कहा, सच में बेटी, चलो भगवान का नाम लेकर इसे बना लेते हैं। जैसे ही सुमित्रा देवी ने पालक को काटकर आटे में मिलाया, एक अजीब सी चमक उसके चारों ओर फैल गई। उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब पराठे तवे पर सेंकने लगे तो उनकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। जैसे ही चंपा ने पहला पराठा खाया, उसे एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई। उसकी आंखें चमक उठी और वह बहुत हल्का महसूस करने लगी। उसने माँ से कहा, माँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत ताकतवर हो गई हूँ। माँ ने भी पराठा खाया और उन्होंने महसूस किया कि उनकी थकान गायब हो गई थी। वे तरोताज़ा और मजबूत महसूस करने लगी। उन्होंने आश्चर्य से पालक के पौधे की ओर देखा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। गांव की बूढ़ी दादी, जो हमेशा बीमार रहती थी, खड़ी थी। उन्होंने कहा, बेटी, सुना है तुमने पालक के पराठे बनाए हैं, क्या मुझे भी थोड़ा मिलेगा? सुमित्रा देवी ने खुशी खुशी उन्हें पराठा खिलाया। जैसे ही दादी ने पहला निवाला खाया, उनका शरीर हल्का और शक्तिशाली महसूस हुआ। उनकी कमर सीधी हो गई और वे बिना सहारे के चलने लगी। उन्होंने हैरानी से कहा, यह कोई साधारण पराठा नहीं, इसमें जादू है। धीरे धीरे गांव में यह बात फैल गई कि सुमित्रा देवी के बनाए पालक के पराठे खाने से शरीर में शक्ति आ जाती है। लोग उनके घर आने लगे और पराठे मांगने लगे।
सुमित्रा देवी और चंपा ने अपनी बगीची में और पालक उगाने का फैसला किया। गांव के मुखिया ने ये सुना तो वे भी पराठे खाने आए। जैसे ही उन्होंने खाया, उन्हें महसूस हुआ कि उनकी सोचने की शक्ति भी बढ़ गई है। उन्होंने कहा, सुमित्रा बहन, तुम्हारे पास तो एक अनमोल खजाना है। हमें इस पालक को पूरे गांव में उगाना चाहिए। अब सुमित्रा देवी और चंपा की गरीबी दूर होने लगी। वे पराठे बनाकर बेचने लगी और उनकी बगीची में हर कोई पालक उगाने में मदद करने लगा। गांव में कोई भूखा नहीं रहता था और हर कोई पहले से अधिक स्वस्थ और तंदुरुस्त था। ये देखकर पड़ोसी गांव के राजा को भी खबर मिली। वे स्वयं पराठे खाने आए और जैसे ही उन्होंने खाया, उनका थका हुआ शरीर नई ऊर्जा से भर गया। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, ये सच में जादुई भोजन है। सुमित्रा देवी, अब से तुम्हारे पराठे हमारे महल में भी जाएंगे। तुम्हें इसके बदले में सोना और अनाज मिलेगा। अब सुमित्रा देवी और चंपा का जीवन बदल चुका था। वे अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए पराठे बनाती थीं। गांव के लोग खुशहाल और सेहतमंद थे। जादुई पालक के पराठों की कहानी दूर दूर तक फैल गई और यह गांव एक समृद्ध गांव बन गया। कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और प्रकृति के उपहारों का सही उपयोग करने से जीवन में खुशहाली आ सकती है। साथ ही, जब हम अपने आहार में पोषण को महत्व देते हैं, तो वह हमें न केवल स्वस्थ बल्कि शक्तिशाली भी बना सकता है।